जय श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां कितनी थी। ये सब अभी प्रारंभिक तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण पर कभी श्रृंखला करना होगा तो और ज्यादा विस्तार और डिटेल में बताऊंगा। कालका पुराण जब मैं आपके साथ कर रहा था तब मैंने नरकासुर की कथा आपको सुनाई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे नरकासुर का वध किया था। और नरकासुर स्वयं विष्णु का पुत्र था। पृथ्वी और जब वराह अवतार में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था तब वराह और पृथ्वी के संयोग से नरकासुर का जन्म हुआ था। नरकासुर ने जिस जगह पर उसका राज्य था उसको प्राग ज्योतिषपुर बताया जाता है। और जो भौगोलिक स्थिति है ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, वो इस समय का प्राग ज्योतिषपुर यानी आसाम का क्षेत्र है। और वो तांत्रिक क्षेत्र, माता कामाख्या का भी वर्णन था वहां पे। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की चर्चा में नरकासुर की चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि नरकासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पास से करीब 16 सहस्त्र नारियों को मुक्त कराया था। और इन 16 सहस्त्र नारियों को सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि वो नरकासुर के कैद में रही थी, उन सबको अपनी पत्नी का दर्जा प्रदान किया था। इस संख्या को लेकर कहीं कहीं थोड़ा बहुत विभेद है। कहीं पर 16,000 है, 16 सहस्त्र, कहीं 16 सहस्त्र 50 आता है, कहीं 16 सहस्त्र 100 आता है, और 16,000 से 16,100 के बीच जो है ये संख्या आती है। और ये सब एक तरह से सामाजिक उत्थान का श्री कृष्ण भगवान का जो काम था उस श्रेणी में आता है। नरकासुर के कैद से मुक्त हुई सारी महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी स्वीकार कर तत्कालीन समाज में उन्हें जो सम्मान दिलाया वो आज भी देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की जो पट्ट महिषियां हैं यानी पटरानियां हैं, उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। और उनकी पटरानियों की जो स्वीकृत संख्या है, जो बताया गया है, वो 8 मिलते हैं। कहीं कहीं पर 9 मिलते हैं और कहीं कहीं ये 27 पत्नियों के नाम तक जाते हैं। लेकिन मुख्यतः 8 ही पत्नियां बताई गई है। वैसे 27 की आप कहेंगे तो उसकी भी सूची आपको, खासकर ये पुस्तक मैंने आप सबसे कहा था कृष्ण कथा में, वो सूची उपलब्ध है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की जो चर्चा है वो महाभारत में है, हरिवंश पुराण में है, जो महाभारत का एक खिल भाग है, परिशिष्ट है। विष्णु पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, वायु पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, कुर्म भागवत, गरुड़ लिंग देवी भागवत, पद्म ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और भारत मंजरी में है। भगवान श्री कृष्ण के पूरी लीलाओं को समेटे हुए गर्ग संहिता जो है, एक तो मूल भागवत है जिसमें सारी लीलाएं हैं, उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण है और गर्ग संहिता है, और बाकी सब पुराणों में है। तो 8 और 9 और कहीं कहीं पर ये जो है आपको इनकी संख्या 27 तक चली जाती है। मूलतः जो 8 पटरानियां हैं, मैं आपको आज उनके बारे में नाम बताता हूं। और हालांकि जो 27 हैं उनका नाम पहले मैं आपको बता देता हूं। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, नागनजीति, रोहिणी या भद्रा, सुशीला या माद्री, शैव्या या गांधारी, कौशल्या, सुभीमा, कौशिकी, पद्मावती, पौरवी, यौधिष्ठिरी, विजया, विरजा,
वृहति, व्रतिनी, श्रुतसेना, सुतसोमा, सुदत्ता, सुदेवा, सुभामा, सुमित्रा, हेमवती। ये आपको टोटल जो 27 मिलते हैं, लेकिन जो पटरानियां हैं वो उनकी संख्या 8 ही है, और उन 8 के बारे में मैं आपको आज बताता हूं कि वो कहां से थी और कैसे भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में जो प्रमुख पटरानी थी वो रुक्मिणी थी, और वो हम सब जानते हैं। ये मानव इतिहास का प्रथम प्रेम पत्र यदि लिखा गया तो रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा गया पत्र लिखा गया, भेजा गया था। रुक्मिणी विदर्भ नगर के राजा भीष्मक की कन्या थी, और उस युग में सबसे दो सबसे सुंदर महिलाएं उस पूरे द्वापर युग में 2 ही थी। प्रथम द्रौपदी और दूसरा रुक्मिणी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की, तो वो बहुत ज्यादा सुंदरी थी रुक्मिणी जो है। और राजा भीष्मक के रुक्मिणी सहित 5 पुत्र थे। पिता रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, परंतु भाई रुक्मिणी ऐसा नहीं चाहते थे। रुक्मिणी का विरोध था, और वो आज भी यदि हम देखेंगे, आज भी प्रेम विवाह की बात आए तो पिता मान भी जाता है, भाई नहीं मानता है। तो वही वो कथा जो है, और वो चाहते थे रुक्मिणी कि वो चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ उनकी बहन का विवाह हो। और महाभारत युद्ध में कुछ एक राजाओं ने जो युद्ध में भाग नहीं लिया, उसमें रुक्मिणी भी थी। बाद में आपने देखा कि शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और शिशुपाल उनका भाई ही था भगवान श्री कृष्ण का। तो वो चेदी नरेश शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। और उस समय की राजनीतिक स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो विदर्भ, चेदी और मगध, यदि ये विवाह संबंध हो जाता तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाती, कुरुओं द्वारा उसे परास्त करना मुश्किल होता। तो राजनीतिक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो ये विवाह आगे जाकर कुरुओं के लिए, पांडवों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला था। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। मगध नरेश जरासंध जो बहुत शक्तिशाली थे उस समय, चीन तक उनको कर देता था, उनका उन्होंने भीम द्वारा वध करवाया। और रुक्मिणी महाभारत के युद्ध में शामिल ही नहीं हुई। तो पूरा अगर आप देखेंगे कि भगवान की राजनीति, उन्होंने कैसे सुरक्षित किया पांडवों को। तो रुक्मिणी तो भगवान से विवाह करना चाहती थी, तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा संदेश भेजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण को, और एक पत्र भेजा। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने पत्र पढ़कर भगवान अपने भक्त, अपनी प्रेयसी को कैसे छोड़ सकते हैं। मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को हरने की योजना बनाई। उसमें बड़े भाई बलराम जी को भी सम्मिलित किया, और वो सेना के साथ गए, और संग्राम हुआ, सेना को परास्त किया। भगवान रुक्मिणी को हर कर चले, रास्ते में रुक्मिणी ने रोका, रुक्मिणी को भी परास्त किया उन्होंने, और अन्य से उनकी पूरी सेना को परास्त किया। और फिर द्वारका पहुंचे और शास्त्र के अनुसार विवाह किया। द्वारका में शास्त्र के अनुसार विवाह किया।
भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियां थी, उनमें सबसे बड़ी, सबसे प्रिय रुक्मिणी ही थी। द्वारका में दासियों की कमी नहीं थी, परंतु रुक्मिणी भगवान से इतना प्रेम करती थी कि स्वयं अपने हाथों से ही श्री कृष्ण, अपने पति श्री कृष्ण की सारी सेवा स्वयं रुक्मिणी ही करती थी, और वो भगवान को बहुत प्यारी थी। उसके बाद 8 पटरानियों में दूसरे नंबर पर जाम्बवती आती है। जाम्बवती ऋक्षराज जामवान की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण पर एक बार सत्राजित यादव ने अपने भाई प्रसेन को मारने और स्यमंतक मणि, ये याद रखिएगा, स्यमंतक मणि चुराने का कलंक लगा दिया भगवान पे। और भगवान पे कलंक कैसे लग सकता है? भगवान ने वो मणि चुराई नहीं थी, तो स्यमंतक मणि चुराने का आरोप लगा दिया। तो भगवान उस मणि को ढूंढने गए, पर्वत की श्रृंखलाओं में पहुंचे। वहां जाम्बवान के साथ भगवान श्री कृष्ण का 27 दिन तक भीषण मल्ल युद्ध हुआ। तो आज के लोगों को ये समझना चाहिए, हिंदुओं को, अपने बच्चों को, जो आप कंप्यूटर पे पढ़ाई में केवल, भगवान श्री कृष्ण मल्ल युद्ध कला में भी उनको निपुणता थी। कंस को भी मल्ल युद्ध में हराया था, और उनकी पूरी जो नारायणी सेना थी वो मार्शल आर्ट से निपुण थी। और गदा युद्ध हो, धनुर्युद्ध हो, मल्ल युद्ध हो, भगवान हर कला में निपुण थे। हम हिंदू शारीरिक रूप से उस तरह से आज सक्षम नहीं रह गए, हम अपने भगवान से हमने नहीं सीखा। मैं अपनी भी बात करूंगा। तो 27 दिन तक भीषण मल्ल युद्ध हुआ था। जाम्बान जी को लग गया कि ये साधारण मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि उनके साथ श्री राम और लक्ष्मण ही इतने दिनों तक युद्ध में टिक सकते थे। और जाम्बान जी ने घुटने टेक के माफी मांगी कि प्रभु अपनी लीला बताओ, आप जो हो, जो दिख रहे वो आप नहीं हो, आप साक्षात नारायण हो। और भगवान ने अपना रूप दिखाया, भगवान ने राम के रूप में अपना रूप दिखाया, क्योंकि जाम्बान जी युद्ध में लड़े थे, राम और रावण के युद्ध में। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने राम रूप का दर्शन जाम्बान जी को कराया, धनुष्वान लिए। राम का तो प्रतीक ही धनुष्वान लिए। जाम्बान जी चरणों में गिर गए। उन्होंने अपने अश्रु से प्रभु के चरण को धो डाला और पूछा, प्रभु आप मुझसे युद्ध करने क्यों आए? मैं तो आपका भक्त हूं, त्रेता युग से भक्त हूं। भगवान ने कहा कि मैं स्यमंतक मणि लेने आया। और भगवान ने देखा कि जाम्बान जी की जो पुत्री है जामवती, वो स्यमंतक मणि से खेल रही। तो भगवान ने इशारा किया कि जो तुम्हारी पुत्री जिस स्यमंतक मणि से खेल रही है, मैं उसे ही लेने आया हूं। उसकी चोरी का कलंक मेरे ऊपर लगा दिया गया है। जाम्बन जी ने कहा, प्रभु ये दोनों ही मणियां आपको समर्पित है, एक स्यमंतक मणि और एक जो मेरी मणि है, जो मेरी पुत्री है, दोनों ही आपको समर्पित हैं, स्वीकार कीजिए। और फिर जाम्बन जी ने विधि पूर्वक जाम्बवती का भगवान श्री कृष्ण से वहां विवाह कराया। जाम्बन जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए आज का जो अर्ध विकसित मानव है वो ये न सोचे कि जाम्बन जी ऋक्ष हैं तो उनकी कन्या भी तो ऋक्ष होगी। वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो दूसरी पटरानी जाम्बवती थी। तीसरी सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा प्रिय रानियों पटरानियों में थी, और उनके नखरों, मतलब उनका, आप क्या कहेंगे, उनके स्नेह, भगवान ने उनके स्नेह में इंद्र तक से युद्ध किया पारिजात के लिए, पारिजात वृक्ष के लिए। तो सत्यभामा जो
थी वो स्यमंतक मणि चुराने का जो कलंक सत्राजित यादव ने लगाया था, वो सत्राजित यादव की ही पुत्री थी, रूप और गुण में बहुत विख्यात थी। उसका विवाह उसके पिता सत्राजित ने शतधनवा यादव से निश्चित किया था, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण जांबवान जी के यहां से स्यमंतक मणि लेकर आए और सत्राजित को सौंपा, वो लज्जित हो गया कि मैंने वासुदेव पर कलंक लगाया, और वो लज्जा से ऐसा लगा जैसे जमीन में गड़ जाएगा। और उसने कहा कि इस कलंक से मुक्ति तभी होगी जब मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण आप करेंगे, उसके साथ विवाह आप करेंगे। और उसने बड़ी विनय के साथ मुरली मनोहर को स्यमंतक मणि और पुत्री सौंपना चाहा। भगवान ने पुत्री तो स्वीकार किया और कहा दहेज में मैं आपको स्यमंतक मणि भी दे रहा हूं। भगवान ने स्यमंतक मणि लौटा दी कि मैं ये स्वयं स्यमंतक मणि नहीं लेता। सत्यभामा, एक बार की बात है, देवलोक में गए भगवान सत्यभामा के साथ, और इंद्र और उनकी पत्नी शची इंद्राणी थे वहां। और पारिजात वृक्ष तो इंद्रलोक में ही है, तो शची ने पारिजात के फूल अपने जोड़े में लगाया, परंतु सत्यभामा को नहीं पूछा। और शची का यह मानना था इंद्र का कि भूलोक का देव यानी मनुष्य शरीर में पारिजात का फूल वो कैसे लगा सकते हैं, मनुष्यों के लिए तो है नहीं, देवताओं के लिए। सत्यभामा रूठ गई, और रूठ गई। उन्होंने आते ही भगवान से कहा द्वारका कि मुझे तो पारिजात चाहिए, न मेरा पति इंद्र से कम है, न मैं उस शची से कम हूं, तो पारिजात के फूल का जोड़ा मैं क्यों नहीं लगाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बुलवाया और कहा कि इंद्र से कहिए पारिजात का वृक्ष मुझे दे दे, मैंने सत्यभामा से वचन दे दिया है, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। तो पत्नियों के लाड़ को भगवान भी संभालते थे। आज का मानव पत्नियों के लाड़ को संभालना सीखे तो परिवार बना रहेगा। पत्नी भार्या जो आपका भरण पोषण करती है, अर्धांगिनी जो आपका आधा हिस्सा होती है, वामांग होती है, पत्नी जो आपको पतन के राह से बचाती है, धर्म पत्नी अर्थात जो आपको धर्म पथ पर रखती है, तो पत्नी हर रूप में, हर स्वरूप में एक पुरुष को पूर्ण करती है। तो सत्यभामा ने कहा, रूठ गई। तो इंद्र ने कहा उन विश्व रूप भगवान विष्णु से युद्ध करना मुझे पसंद है, परंतु मैं पारिजात कैसे दे सकता हूं, देवता हूं और ये मनुष्यों के बीच नहीं जा सकता पारिजात, मैं अपने देव मर्यादा से बंधा हूं। भगवान ने चढ़ाई कर दी, पत्नी देखिए, और पारिजात के वृक्ष को गरुड़ पर इंद्र के वज्र को भगवान ने हाथ से छीन लिया। और इंद्र तो कहते कि आप तो स्वयं विष्णु हैं, आपसे कौन जीतेगा, लेकिन देव मर्यादा के कारण मुझे। तो भगवान ने कहा कि पारिजात मैं ले जा रहा हूं, सत्यभामा के महल में से लगाऊंगा। इंद्र ने कहा प्रभु आप जानते हो कि ये पृथ्वी पर नहीं जा सकता, ये मनुष्य के लिए नहीं है, देवताओं के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो देवता ही हूं, लेकिन जब मेरा भूलोक से मैं गमन करूंगा, शरीर अपना त्यागूंगा, तो पारिजात वहां से विलोप हो जाएगा, इसलिए जब तक मैं हूं तब तक वो महल में रहेगा। और भगवान गरुड़ जी पर लाद कर पारिजात वृक्ष लेकर पहुंचे। सत्यभामा ने कहा कि मेरा अहंकार टूट गया, मुझे पारिजात नहीं चाहिए। मैं उस इंद्र को बताना चाहती थी कि मेरा पति इस पूरे ब्रह्मांड में उससे कहीं श्रेष्ठ है और मैं सची से श्रेष्ठ हूं, मुझे पारिजात नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उस अहंकार को तोड़ना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लेकिन पारिजात अब आपके ही महल में रहेगा। ये मैं इंद्र को कहा क्या है। सत्यभामा ऐसी थी भगवान श्री कृष्ण की प्यारी, इसके लिए भगवान ने इंद्र से युद्ध ठान दिया था। तो आज के
समय में आप सब भी अपनी पत्नियों को प्रेम करें, सम्मान दें, उनके गुणों पर रिझें, उनके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। परिवार जीवन का वो आधार होती है, उसके बिना परिवार नहीं है। इसलिए परिवार इतना सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग आज परिवार पर हमला करते हैं, अविवाहित रहकर, ऐसी संस्था, ऐसे नेता परिवार पर हमला करते हैं, आज हमारे आपके कारण वो देश को परिवार जन कह रहे हैं। भगवान ने अपने परिवार के लिए इंद्र से युद्ध ठान दिया। तो तीसरी थी सत्यभामा, चौथी पटरानी थी कालिंदी। कालिंदी की कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना तट पर घूमने निकले और अर्जुन उनके प्रिय सखा हैं। अर्जुन नर हैं, भगवान नारायण हैं, तो उनके साथ वो घूमने गए, यमुना किनारे गए, जल पिया और वृक्ष के नीचे लेट गए। कितने मनोहर, मतलब वो कितने मतलब विश्व पालक अपनी लीलाओं के लिए कैसे कैसे लीला करता, वो वृक्ष के नीचे लेट गए, अर्जुन भी लेट गए। अर्जुन की नींद खुली, भगवान तो आंख बंद किए हुए थे, थोड़े टहलते हुए दूर निकले तो उनको कुछ यमुना में चमकता हुआ दिखा। तो भगवान अर्जुन ने यमुना में छलांग लगाई तो देखा यमुना के अंदर स्वर्ण की आभा वाली एक महल बना हुआ है यमुना के भीतर। स्वर्ण का ही महल, रत्न जटित महल तक की आभा चमक रही थी और वहां एक महासुंदरी स्त्री बैठी हुई तपस्या कर रही है। अर्जुन वहां पहुंचे, प्रणाम किया और कहा, आप कौन हैं और आप क्यों तप कर रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं कालिंदी हूं और मैं सूर्य देव की पुत्री हूं। मैं ये तपस्या इसलिए कर रही हूं कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव मेरे पति बने। जब मैंने ये प्रण लिया तो मेरे पिता ने ये महल बनवा दिया मुझे, तो कहा यमुना किनारे ही तुम्हें वो मिलेंगे। तब से मैं यहां तपस्या कर रही हूं और उन्हीं का ध्यान करती हूं। अर्जुन आए, ऐसे ऐसे यमुना के अंदर हमें दिखा। भगवान कृष्ण ने कहा, चलो मैं भी दर्शन कर लूं। और वो गए, कालिंदी का के सामने पहुंचे। कालिंदी उनको देखते ही उठ खड़ी हुई तपस्या से और बोली, भगवान मैं आपकी दासी होना चाहती हूँ, मुझे ये वरदान दीजिए। उन्होंने कहा, तथास्तु। कालिंदी ने कहा, नहीं भगवान, एक कन्या होके मैं अपने पति की मांग कैसे करूं? थोड़ी स्त्री सुलभ लज्जा, झिझक। तो मैं चाहता हूं ये निर्णय मेरे पिता करें, तो आप जाकर मेरे पिता से मिलिए और मेरा हाथ मांगिए। और भगवान श्री कृष्ण स्त्री को जो सम्मान दिया, नरकासुर की कथा, द्रौपदी के लिए उन्होंने महाभारत ठान दिया। जिस घर में स्त्री का सम्मान है वहीं लक्ष्मी विराजती है। कालिंदी तपस्या कर रही है प्रभु को पाने के लिए, लेकिन कह रही है ऐसे नहीं मिलूंगी। तपस्या कालिंदी की है, मिलूंगी तब जब मेरे पिता से जाकर हाथ मांगोगे। और यही मर्यादा है हमारे धर्म की। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गए, सूर्य भगवान से कहा कि आप अपनी कन्या हमें दे दीजिए, ये है भगवान। और आज अरे तुम कर रही हो तपस्या, तुम्हें मैं चाहिए, मैं क्यों मांगू? ये जो मैं है, ये प्रेम की सबसे बड़ी बाधा है। तो फिर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कालिंदी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। यमुना किनारे जो हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली हुई पूरा, और मथुरा और आपको उसके आसपास पोर्शन, जो मेरठ का आसपास का पोर्शन हस्तिनापुर था। यमुना नदी आप देख ही रहे हैं, यहीं से बहती है। तो फिर हस्तिनापुर पहुंचे और फिर हस्तिनापुर से द्वारका पहुंची और द्वारका में फिर उनके साथ विवाह किया। तो भगवान की ये चौथी पटरानी थी। पांचवी सत्या थी। सत्या काशी के राजा नग्नजित
की पुत्री थी और काशीराज ने एक प्रण ठान रखा था। उनके पास बड़े बलशाली बैल थे, वृषभ बैल जो थे, और 7 बलशाली बैल थे। तो उन्होंने प्रण कर रखा था इन 7 बलशाली बैल को एक बार जो नाथ देगा, एक बार मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये काशी के राजा नग्नजित का प्रण था। और यहां काशी राजकुमारी मणिमन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के उस समय पूरे सौंदर्य, बल, ऐश्वर्य, उनकी पूरी चर्चा विश्व जगत में थी, तो हर सुंदर राजकुमारी के मन में भगवान ही बसे थे। तो उन्होंने मणिमन पति मान लिया था काशी कुमारी ने, और अंतर ध्यान लगाकर प्रभु का ही सुमिरन करती थी कि कब आप मेरे पति बनोगे। श्री कृष्ण तो सब जानते हैं, वो काशी पहुंच गए, एक भी भक्त को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये है परमात्मा विष्णु श्री कृष्ण। और नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की कि नारायण पधारे हैं, और भगवान श्री कृष्ण की महिमा नारायण रूप में, वासुदेव के रूप में हो ही रही थी सब जगह। जिनके पास आंखें थी वो पहचानने लगे थे कि ये स्वयं नारायण है, जिनके पास आंखें नहीं थी वो हस्तिनापुर की सभा में नारायण को बांधने चला था, हरि को बांधने चला था, दुर्योधन। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरी पुत्री रात दिन आप ही का ध्यान करती है, पर मेरी एक वचन है, एक शर्त है कि मेरे साथ जो बलशाली बैल हैं उसको जो नाथ देगा एक ही बार में, उसे ही मैं अपनी पुत्री दूंगा। मेरे इस प्रण की लाज बचाइए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण, आपने मल्लयुद्ध देखा, 7 बैल को खड़े हुए भगवान ने और एक बार में, क्षण भर में 7 को नाच दिया। नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए, और नग्नजित नारायण के उस रूप को देखना भी चाहते थे। फिर उन्होंने सत्या का विवाह नारायण के साथ करके द्वारका भेजे। अर्जुन तब भी उनके साथ थे, अर्जुन सबसे प्रिय सखा हैं, इसलिए भगवान का जो ध्यान करता है तो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, पूर्ण समर्पण, भगवान का वो प्रिय सखा बन जाता है। तो 5वां सत्या थी, 6ठा मित्रविंदा थी। कृष्ण जी की बुआ राजदेवी, एक बुआ थी राजदेवी, वो उज्जैन के राजा के साथ उनका विवाह हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, एक मित्रसेन और दूसरा बिंदसेन। और पुत्री थी मित्रविंदा। मित्रविंदा भी अब रिश्ते में तो, और वहां सुभद्रा और अर्जुन में भी आता है, और यहां मित्रविंदा और कृष्ण में भी आता है कि बुआ के परिवार में विवाह की ये 1-2 आपद धर्म की स्थिति दिखती है। तो मित्रविंदा भी मनी मन श्री कृष्ण को चाहती थी। कौन नहीं चाहेगा, पूर्ण परमात्मा खिला हुआ है। तो उनका स्वयंवर रचाया गया था। अब स्वयंवर में बुआ, अपने घर के लड़के को तो बुलाया नहीं जाएगा स्वयंवर में, तो लेकिन श्री कृष्ण ने मनी मन मित्रविंदा की मन स्थिति को समझा और अर्जुन के साथ पहुंच गए और बैठे रहे। मित्रविंदा ने सारे राजाओं को ठुकराकर उनके गले में जयमाला डाल दी। दुर्योधन भी वहां पहुंचा था। दुर्योधन आदि ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। राजा से कहा, और अन्य राजाओं ने कहा कि तुम्हारे मामा का लड़का यदि तुम्हारी कन्या ले जाएंगे तो लोग निंदा करेंगे, इसमें विवाह नहीं होता। तो ये आपद धर्म की स्थिति है श्री कृष्ण और मित्रविंदा की, कि तुम्हारे मामा का लड़का से तुम कैसे विवाह कर सकते हो। मित्रसेन भी अपनी बहन को समझाने लगा कि बहन ये नहीं संभव है, लेकिन श्री कृष्ण ने फिर मित्रविंदा को हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा लिया
और शंख बजाते वहां से चले गए। राजाओं ने अटैक किया, भगवान ने सबको परास्त किया, अर्जुन और भगवान ने, और द्वारका पहुंचकर मित्रविंदा से विवाह किया। असल में पूर्ण परमात्मा के सामने श्री कृष्ण को यदि आप सिर्फ पुरुष मान लेंगे, एक पुरुष, तो आपको लगेगा कि ये विवाह तो जायज नहीं है हिंदू समाज में। लेकिन वो नर नारायण, अर्जुन और कृष्ण नर नारायण अवतार हैं और वो उनकी लीला है। यानी पूर्ण समर्पण में कोई बाधा नहीं, भक्ति कोई भी कर रहा हो परमात्मा उसका है, वो अपने भक्त का है। ये दो तीन आपद धर्म की स्थिति है, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा, जब तक आध्यात्मिक मन से आप पूर्ण परमात्मा को नहीं समझेंगे, और परमात्मा विभेद नहीं कर सकता कि ये मेरे इस रिश्ते में है तो इसके साथ ये रिश्ता, ये है इस रिश्ते में तो ये रिश्ता। जब उस पूर्ण परमेश्वर से दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता मांगने पहुंचे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बुआ का लड़का है अर्जुन तो इसको दूंगा मैं, और तुम भी हो तो तुम थोड़े दूर से हो तो तुमको नहीं दूंगा। जो भी सहायता मांगेगा परमात्मा उसको देंगे। और इसलिए उन्होंने रखा विकल्प कि हमारी अच्छौनी सेना या फिर मैं निहत्था में। अर्जुन ने मैं चुना, निहत्था भगवान को चुना, उसने अच्छौनी सेना चुना। तो परमात्मा और भक्त और भगवान के बीच झीनी सी दीवार भी नहीं रहती। इसलिए जो रास है, रास लीला या फिर वस्त्र हरण प्रसंग आज का मानव नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भौतिक धरातल पे स्त्री पुरुष ही समझता, वो आत्मा और परमात्मा नहीं समझता। आत्मा उस परम तत्व में विलीन हो जाना चाहता है, और वहां जरा सा भी अवरोध पूर्ण समर्पण में बाधा है, जरा सा भी अवरोध। आधुनिक समय में मीरा ठाकुरानी थी, छत्रानी थी, राज परिवार से थी, लेकिन पूर्ण समर्पण वो बेहोशी बदहवासी की तरह नाचती चली गई। लोकलाज सब त्यागा, तब भगवान में वो समर्पित हो पाई, उनकी मूर्ति में वो समा गई। तो मित्रविंदा की कथा यही है कि पूर्ण समर्पण यानी परमात्मा, फिर उस आत्मा का कोई भेद नहीं है। भौतिक धरातल पे हम आप रिश्तों में हैं, आत्मा किसी रिश्ते में नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं, ये आपद धर्म की स्थिति है। तो इसलिए आप उसको अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि कृष्ण होने के लिए गोवर्धन कानी उंगली पे उठाना पड़ेगा, और कृष्ण होने के लिए महाभारत रचना पड़ेगा, और कृष्ण होने के लिए नरकासुर जैतों का वध करना पड़ेगा, कृष्ण होने के लिए द्वारका नगरी बसानी पड़ेगी, कृष्ण होने के लिए शिशुपाल वध करना पड़ेगा, कृष्ण होने के लिए हर कला में महारत होना होगा। जब तक आप उस कला में नहीं महारत हैं, आप कृष्ण के रासलीला को पकड़ लिए और रासलीला पकड़ रहे हो तो गोवर्धन भी उठा लो। तो छठा थी मित्रविंदा, सातवां थी भद्रा। भद्रा राजा ऋतु सुकृत की कन्या थी, उसका स्वयंवर चल रहा था। केशव वहां पहुंचे और केशव पे वो मोहित हो गई, और भद्रा ने उनके गले में वरमाला डाल दिया। ऋतु सुकृत ने बड़े ही हर्ष के साथ अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण से किया, और ये सब पूर्व जन्मों से है। तभी परमात्मा वहां पहुंच जा रहे हैं। उस आत्मा की पुकार पर स्वयं परमात्मा चला जा रहा है। और आठवीं पटरानी थी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा भद्र देश के राजा की पुत्री थी, उनका भी स्वयंवर चल रहा था। श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ वहां पहुंचे, और लक्ष्मणा ने भी कृष्ण को देखते ही वो मोहित हो गई, और उन्होंने उनके गले में वरमाला डाल दिया। राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अन्य राजाओं को बड़ा अखरा कि स्वयंवर में ये जहां जाते हैं सुंदर से सुंदर स्त्रियां इन्हीं के गले में हार डाल देती है। सारे राजाओं ने मिलकर, भगवान जब लक्ष्मणा को लेकर चल रहे हैं
अर्जुन के साथ, तो रास्ते में घेर लिया, द्वारका के रास्ते में। पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने कहां टिके? फिर सारे राजा परास्त हुए। तो ये सर्वगुण संपन्न परम परमात्मा की ये 8 पटरानियां थी जो मैंने आपको बताया, और इसके अलावा 27 कुल रानियां थी, जिसमें 8 पटरानियां थी, और जो आपको 16,000 नरकासुर द्वारा हरी हुई वो स्त्रियां थी जिन्हें भगवान ने सामाजिक सम्मान दिलाया, उन 16,000 स्त्रियों।